पूर्वी चंपारण जिले का शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब इस जिले में टोला सेवकों की बहाली को लेकर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। हालांकि यह आरोप कोई और नहीं लगा रहा है, बल्कि वो लोग लगा रहे हैं जिन्हें पहले टोला सेवक के रूप में बहाल किया गया था, लेकिन 16 महीने कार्य करने के बाद उन्हें इसलिए हटा दिया गया कि लगभग 113 लोग बिना वैकेंट सीट के ही बहाल हो गए थे। इस भारी त्रुटि के जिम्मेवार अधिकारियों पर थाने में मामला भी दर्ज हुआ है। इन सब के बीच सेवा से मुक्त 113 टोला सेवकों में से 40 टोला सेवक हाई कोर्ट का सहारा लिया, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए विभागीय रिक्ति के अनुसार आगामी बहाली में इन सब के समायोजन का आदेश दिया है। अब जिले में नए टोला सेवकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, पर कोर्ट के फैसले के अनुसार उनका संयोजन नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए चयन मुक्त टोला सेवक अब विभाग पर तरह तरह के गंभीर आरोप लगा रहा है। इस पूरे प्रकरण में विभाग के अधिकारी का अलग कथन है। हमने जब बात किया जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नित्यम कुमार गौरव से, तो उनका साफ कहना है कि कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए 2021 में ही जन शिक्षा विभाग के सचिव के मंतव्य मांगा गया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर गाइडलाइंस जारी किया कि नई बहाली में हाईकोर्ट गए 40 अभ्यर्थियों के टोलों में अगर बहाली होती है तो उनमें से उन्हें प्राथमिकता दी जाए, ना कि उनका सीधे समायोजन किया जाएगा। अब कोर्ट के फैसले और सरकारी बाबू के आदेश के बीच लगभग 9 माह का सरकार का सेवा दे चुके टोला सेवक का क्या होगा, देखने वाली बात होगी। मामला टोला सेवक और तालीम मरकज का है। 2014-15 में हमारी नियुक्ति हुई। उसके बाद हम लोग 16 माह काम किए। उसके बाद में हम लोग को यह कर हटा दिया गया कि आपके सीट से अधिक बहाली हो गई है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए। माननीय उच्च न्यायालय आदेश दिया कि पूर्वी चंपारण में जितने रिक्त पद हैं उन पर हम लोग का समायोजन किया जाए। उसके आलोक में हम लोग आवेदन भी दिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को, लेकिन उस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम लोग को SC/ST समझकर सताया जा रहा है और हम लोग को बरगलाया जा रहा है। इसी बीच जन शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा यहाँ पर एक पत्र आया हुआ है, जिसमें दिया गया है कि जितने भी माननीय उच्च न्यायालय और प्राधिकार में लंबित मामला है उसको सुरक्षित रखकर शेष पर बहाली करना है। लेकिन DPO साक्षरता द्वारा और उसके कारोबारी हैं जो अवैध उघाई करने वाले सदर आलम, जो पैसा लेकर हम लोग का सीट रिजर्व नहीं किए और पैसा लेकर सब लोग का यहाँ पर सीट 4 को सुरक्षित कर दिए। लेकिन हम लोग जो बहाली में थे, हम लोग कोर्ट में थे, लेकिन हम लोग का सीट सुरक्षित नहीं किए। सारा पैसा का मेन जड़ वही सदर आलम है, जिसके चलते हम लोग रोड पर आए। आज कौन है वो? सदर आलम है, लिपिक है। कोर्ट का आदेश का तो मानिए नहीं रहा। सीधे नित्यम कुमार सर जो है वो कह रहे थे कि हम इसको नहीं जानते हैं, लेकिन ये लोग पैसे के धस पर हम लोग का ही जीरो बनाकर यहाँ से भेज दिया गया कि यहाँ पर एक भी माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामला नहीं है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र राम होगा, जिला अध्यक्ष बंटी टोला सेवक। देखिए 40 लोग जो गए थे उसके आधार पे हमने मार्गदर्शन मांगा था। मार्गदर्शन हमने मांगा था पत्रांक 154 और 12/8/2021 के माध्यम से। उस संदर्भ में मुझे शिक्षा विभाग के स्तर से मार्गदर्शन आया है। उसमें स्पष्ट कहा है कि ये जो उनका समायोजन जो होगा, समायोजन के संदर्भ में उनका कहना है वादी के परंतु भविष्य में जब भी टोला सेवक, शिक्षा सेवक एवं शिक्षा स्वयं सेवक के पद पे चयन होगा, यदि यह चयन वादियों के आवास के टोले में निर्धारित केंद्र में होगा तो चयन में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता के आधार पे, इस चिट्ठी के आधार पे हम उन लोगों को प्राथमिकता देंगे। लेकिन समायोजन का यहाँ कोई जिक्र हमारे विभाग से कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं आया।